देखिए भाई, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है क्या कि एक बेलन है। ये कोई बेलन बना देते हैं, ये कोई बेलन है और ये जो बेलन है, इस बेलन में से क्या काट लिया गया है? एक शंकु काट लिया गया है। ये बेलन और इस बेलन में से ही एक शंकु को काट लिया गया है। अब कैसे काटा होगा? ऐसे काटा होगा। ये कोई शंकु कट गया, ये कट गया शंकु। क्या कट गया? शंकु कट गया। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई और यही किसकी होगी? शंकु की ऊंचाई बराबर होगी शंकु की ऊंचाई। तो h बराबर कितना होगा? h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो यहाँ पर जो व्यास दे रखा है इसका, यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पर देखो, तो जो व्यास है वो कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डायमीटर दे रखा है। डायमीटर अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगी 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 0.7 सेंटीमीटर होगी। आगे बोला है इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए भाई, जो शंकु बना है उसका व्यास भी कितना है? 1.4 सेंटीमीटर ही है। उसको इसमें से काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, एक तो ये बचा, ये वाला किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा। दूसरा कौन सा बचा? इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा। और तीसरा कौन सा बचा? तीसरा बचा इस वृत्त का क्षेत्रफल। ये इस जगह पे क्या बनाएगा? वृत्त बनाएगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। बोलो, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई समस्या? अच्छा जी, तो सबसे पहले निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? इंटू r की वैल्यू इंटू h की वैल्यू 2.4। बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा जी, पॉइंट को हटा दो तो 10 का भाग लगा दो। 7 से 7 को 2 से 5 10 गया 5। कितना बचेगा ऊपर? 22 मल्टीपल 2.4 बाई, यही तो बचेगा। पॉइंट हटा दो, 50 बन गया। ऊपर क्या बना? 22 गुणे 24 बटे 50। बाद में देख लेंगे, वैसे कैंसिल आउट करके देख लो। ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 25। 11 का 25 से गुणा करोगे तो 4 6 2 बटे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक होगा। अब बात किसकी करेंगे? दूसरा इसमें क्या है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई r l होगा। एक बात बताओ मुझे, हमारे पास l r है 0.7 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइट h है। क्या हमारे पास तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट l है? नहीं है। तो हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L निकालना है l स्क्वायर। R कितना है? 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है? 2.4 का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? 0.49 और इसे 24 को करेंगे तो 5.7। L स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा?
0.625 और ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 0.25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो एल तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी? 0.25। क्या एल निकल आई हमारी? क्या एल आ गई? बोले कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी, 0.25 नहीं, यहाँ से आएगा 2.5। कितना आएगा? 2.5 आएगा। आप इसका मल्टीपल करके देख लेना कितना आएगा? 2.5 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत? और ये यहाँ पर 0.625 नहीं आएगा, 6.25 आएगा। ठीक, तब होगा क्योंकि ये 5 है ना, 5 और यहाँ पर एक 6 बन जाएगा, 0 को हटा दो। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? इंटू एल की वैल्यू कितनी निकली? 2.5। पॉइंट हटाओ, 10 का भाग और इस पॉइंट को भी हटा दो तो दोनों हट गए तो 100 हो गया नीचे। 7 से 7 25 चौके, 2 से गया 2 और 2 से गया, यानी कि कितना आ गया? 11/2 सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल निकला? ये निकला शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे? ये ऊपर क्या बनना है? एक वृत्त बनना है, तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। पॉइंट हटाओ, 100 का भाग, 7 से 7 2 से काटोगे 11 और 2 से काटोगे 11 7 77/50 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ पाई? अच्छा जी, एक बात बताओ, हमसे पूछा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन वाला प्लस शंकु का और जो ऊपर वृत्त बना है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। कल वाले सवाल में क्या था? उसने नीचे लिखा था आधार के व्यास को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लिखा है तो इसमें काउंट करेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 264/25 264/25 प्लस 11/2 शंकु का प्लस 77/50 क्या होगा? 77/50। और जब इसको सॉल्व करके आओगे तो ये बनेगा लगभग 18.64 के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बनेगा? 18.60 सेंटीमीटर इसका क्या बनेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। इसका भाग लगा के देखोगे तो इतना बन के आ जाएगा। अब एक बात बताओ, उसने क्या किया है? उसने किया क्या है? 17 दशमलव है, कितना होगा? 17.60 आएगा। इसको जब सॉल्व कर लोगे, भाग लगा लोगे तो 17.60 आएगा। एक बात बताओ मुझे कि 17.60, तो जब तुमने 3rd क्लास में या 4th क्लास में पढ़ा होगा, पॉइंट के बाद वाली डेट अगर 5 से बड़ी है तो हम उसे एक नंबर आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। तो 17.60 को क्या हम 18 लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किस में लिखेंगे? लगभग में लिखेंगे। किसमें? लगभग में। अब उसने एक लाइन और आगे बोल दी है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस ये पूछा था और ये क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो कोई दिक्कत?